हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवाई सिंह और आपके अपने यूट्यूब चैनल अचल स्टडी सेंटर पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि बायोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए बायोलॉजी, तो बायोलॉजी अगर बात की जाए तो यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और सबसे पहले देखा जाए तो बायोलॉजी को सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो हम आप लोगों को बता दें कि बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले 1802 ईस्वी में, ठीक है, कब 1802 ईस्वी में लैमार्क, ठीक है, किसने, लैमार्क और ट्रिवरेंस, किसने, ट्रिवरेंस ने क्या किया था, सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था कब 1802 ईस्वी में, ठीक है। अब इसके बाद बात करें कि बायोलॉजी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक क्या यहाँ पे है, बायोज, ठीक है, और दूसरा जो है लोगोज, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे, बायोज और लोगोज से मिलकर बना है। अब बायोज का मतलब क्या होता है, बायोज का जो मतलब होता है लिविंग्स, ठीक है, क्या होता है, लिविंग्स, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, सजीव कहा जाता है, ठीक है। लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी, ठीक है, क्या होता है, स्टडी। स्टडी को हिंदी में क्या कहा जाता है, अध्ययन करना, क्या कहा जाता है, अध्ययन करना। अर्थात बायोलॉजी की परिभाषा क्या है, यानी बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहता है, जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, सजीवों का, सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। अब यहाँ पे बात की जाए तो लिविंग्स यानी सजीव क्या होते हैं, सजीव क्या होते हैं। तो यहाँ पे सजीव को देखा जाए तो सजीव उन्हें कहते हैं जिनमें श्वसन करने की क्रिया हो, यानी जो सांस लेता हो, ठीक है। इसके बाद बात करें तो जो पोषण, ठीक है, पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया जिसके अंदर हो, ठीक है, पोषण करता हो, ठीक है। उसके बाद जो वृद्धि और विकास करता हो, जिसमें वृद्धि और विकास होता हो, क्या होता हो, जिसमें वृद्धि और विकास होता हो। इसके बाद जो चल फिर सकता हो, चल फिर सकता हो, ठीक है। और इसके बाद जो बात करें हम लोग जिसमें प्रजनन की क्रिया हो, क्या हो, प्रजनन की क्रिया हो। प्रजनन का मतलब अपने ही समान संतान को पैदा करना, ठीक है। तो यह क्या होता है, सजीव किसे कहते हैं, जो श्वसन यानी जो सांस लेता हो, ठीक है, जो पोषण की क्रिया करता है यानी पोषक तत्वों को ग्रहण करता हो, ठीक है। इसके बाद वृद्धि, जिसमें वृद्धि हो और विकास भी हो। इसके बाद जो चल फिर सकता हो, और इसके बाद जिसमें प्रजनन की क्रिया हो, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, सजीव, यानी जो जिनके अंदर यह सब प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। क्लियर है ना। अब यहाँ पे हम बात करें कि सजीवों को सबसे पहले किसने डिवाइड किया, ठीक है, वर्गीकरण किया। सजीवों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, तो आप लोगों को बता दें कि सजीवों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, कार्लस लिनियस ने किया था। किसने किया था, कार्लस लिनियस ने। सजीवों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, कार्लस लिनियस ने किया था, जिनका नाम क्या था, कार्लस लिनियस, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, सजीवों को दो भागों में बांटा था। पहला भाग क्या था, पहले भाग को जो उन्होंने बांटा प्लांट, प्लांट को हिंदी में क्या कहा था, पादप। और दूसरे भाग जो है उसको क्या किया उन्होंने, एनिमल, ठीक है। दो भागों में सजीवों को डिवाइड किया। सबसे पहले सजीवों को किसने किया, कार्लस लिनियस ने किया, किसमें, पादप, और दूसरा क्या है, एनिमल, जिसे जीव जंतु, ठीक है। इसके अंतर्गत मानव भी आ जाएगा। क्लियर है ना। और कब किया था, 1735 ईस्वी में किया था, ठीक है ना, 1735 ईस्वी में किया था। अब देखिए यहाँ पे कार्ल लिनियस ने दो भागों में सजीवों को डिवाइड किया था। इसे क्या कहा जाता है, इसे दो जगत प्रणाली भी कहा जाता है, दो जगत प्रणाली भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो जगत प्रणाली का सिद्धांत किसने दिया था, तो दो जगत प्रणाली का सिद्धांत किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया
था। ठीक है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है सबसे पहले सजीवों का वर्गीकरण किसने किया, तब भी कार्लस लिनियस ने किया। और कब किया, 1735 ईस्वी में किया। और यह सब बात वह किस में लिखे थे, इनकी एक बुक थी जिसका नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम था, सिस्टेमा नेचुरी। जिनकी बुक का नाम यही था, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी में यह सब बात उन्होंने लिखा था। कब लिखा था, 1735 ईस्वी में। और सजीवों को सबसे पहले उन्होंने दो भागों में बांटा, पहला भाग प्लांट और दूसरा एनिमल। और इसे क्या कहा, दो जगत प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहीं पे बात कर ले हम आप लोगों से कि तीन जगत प्रणाली को किसने, जिसको हम लोग बांटने में आगे पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग, सजीवों का वर्गीकरण जब हम लोग बांटने में पढ़ेंगे तो वहां पे जानेंगे अच्छे से डिटेल में। लेकिन थोड़ा मोड़ा यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि तीन जगत प्रणाली को, जिसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, तीन जगत प्रणाली को किसने सिद्धांत, इस सिद्धांत को किसने दिया था, तो इसको आप लोग जान लीजिए, अर्नस्ट हक्कल ने दिया था। किसने दिया था, अर्नस्ट हक्कल ने दिया था। ठीक है, और चार जगत प्रणाली को किसने दिया था, चार जगत प्रणाली को कूप लैंड ने दिया था। किसने दिया था, कूप लैंड ने दिया था। ठीक है, और इसके बाद पांच जगत प्रणाली की बात करें हम लोग, तो पांच जगत प्रणाली को आर एच विटेकर ने दिया था। किसने दिया था, आर एच विटेकर। ठीक है, आर एच विटेकर ने दिया था। यह सन भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सन भी पूछा था कि आर एच विटेकर ने पांच जगत प्रणाली को कब दिया था। तो आप यहाँ पे जान लें कि एनसीईआरटी की बुक में दो सन दिया है, एक 1959 दिया है और दूसरा क्या दिया, 1969 दिया है। ज्यादा मान्य जो है 1969 का ही है, लेकिन ऑप्शन में जो आप लोगों को मिलेगा वही करेक्ट टिक लगाएंगे। यदि ऑप्शन में दोनों मिल जाए तो आप करेक्ट टिक किसे लगाएंगे, 1969 में दिया था। अब यहाँ पे हम बात करें कि छह जगत प्रणाली को किसने दिया था, तो छह जगत प्रणाली को ग्रे एंड डू लाइट ने दिया था। किसने दिया था, ग्रे एंड डू लाइट ने दिया था। इसके बाद आठ जगत प्रणाली की बात करें तो आठ जगत प्रणाली को स्मिथ और किसने दिया था, कैवेलियर। किसने, कैवेलियर ने दिया था। तो ये चीज जो है आप लोग जान लीजिए, यहाँ पे बस इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीन जगत प्रणाली को किसने दिया था, चार जगत प्रणाली को किसने दिया था, पांच जगत प्रणाली को, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, पांच जगत प्रणाली को। ठीक है, तो पांच जगत प्रणाली को किसने दिया था, आर एच विटेकर ने दिया था। कब दिया था, तो वहां पे ऑप्शन में आपको 1959 भी मिल सकता है, 1969, लेकिन ज्यादा मान्य कौन सा है, 1969। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाए, यानी हमें पता चल गया कि सबसे पहले सजीवों का वर्गीकरण किसने किया था, तो किसने किया था, यहाँ पे कार्लस लिनियस ने किया था। और अपनी इस उनकी बुक का नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरी था। ठीक है, कब किया था, 1735 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया जाए कि वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या हमने बोला, वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है। वर्गीकरण का अध्ययन आप लोग जान लीजिए, इसे क्या कहा जाता है, वार्गिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी को क्या कहते हैं हिंदी में, वार्गिकी। अर्थात वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, वार्गिकी कहलाता है। अतः यहाँ पे जान लीजिए कि कार्लस लिनियस को, किसको, कार्लस लिनियस को क्या कहा जाता है, कार्लस लिनियस को वार्गिकी का पिता कहा जाता है। वार्गिकी का पिता कहा जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग को याद रहना चाहिए कि वार्गिकी का पिता किसे कहा जाता है, कार्लस लिनियस को। और वार्गिकी किसे कहा जाता है, वर्गीकरण के अध्ययन को। यहाँ पे एक चीज और आप लोग जान लें कि कार्लस लिनियस को और किसका पिता कहा जाता है, तो कार्लस लिनियस को नाम पद्धति का पिता भी कहा जाता है। नामनक्लेचर यानी नाम पद्धति का पिता भी किसे कहा जाता है, कार्लस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी। अब इसी के आधार पर,
इसी के आधार पर, किसके आधार पे, जो कार्ल लिनियस ने सजीवों को दो भागों में बांटा था, तो इसी के आधार पर बायोलॉजी को भी दो भागों में बांटा गया। वह दो भाग कौन से थे? पहला था जो यहाँ पे जूलॉजी, क्या था? जूलॉजी, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान, ठीक है। और दूसरा जो है, इसकी बात करें हम लोग तो दूसरा जो था उसे बॉटनी, जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में? पादप या वनस्पति विज्ञान। क्या कहा जाता है? पादप या वनस्पति विज्ञान, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जान लीजिए, बायोलॉजी के पिता, यहाँ पे बायोलॉजी के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को और क्या कहा जाता है? एरिस्टोटल, ठीक है। तो बायोलॉजी के पिता को भी क्या कहते हैं? अरस्तु ही कहते हैं। और यहाँ पे जूलॉजी के पिता को भी क्या कहा जाता है? अरस्तु ही कहा जाता है। अब यहाँ पे बात हम लोग करेंगे बायोलॉजी के पिता को अरस्तु क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि हम बता दें आप लोगों को, वर्तमान में जो साइंस की तीन ब्रांच है, कौन कौन सी? एक है बायोलॉजी, दूसरा फिजिक्स और तीसरा क्या है? केमिस्ट्री। तो वर्तमान में जो बायोलॉजी साइंस की अलग अलग तीन ब्रांच है, इससे पहले क्या होता था, जो साइंस की वर्तमान में तीनों ब्रांच है, इसको एक ही ब्रांच में लिखा जाता था, जिसे क्या कहा जाता है? नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। यानी इन तीनों ब्रांचों को एक ही बुक में लिखा जाता है, जिसे क्या नाम दिया गया था? नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। तो उन्हीं प्राकृतिक विज्ञान में से बायोलॉजी को सबसे पहले किसने अलग किया था? तो किसने अलग किया था? अरस्तु ने। इसीलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। क्लियर है? तो बायोलॉजी का पिता पूछा जाएगा, यानी जीव विज्ञान का पिता, तो आप लोग किसे बताएंगे? अरस्तु को बताएंगे। अरस्तु को और क्या कहा जाता है? एरिस्टोटल। क्या कहा जाता है? एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल कहा जाता है। इसके बाद अब यहाँ पे बात करें हम लोग जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, तो जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग एनिमल्स, यानी यहाँ इसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान का, ठीक है, यानी पेड़ पौधों का। अब यहाँ पे जूलॉजी के पिता की बात भी करें तो हम लोग किसको बताएं? अरस्तु। यहाँ पे जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के पिता का नाम क्या है? अरस्तु। और यहाँ पे बॉटनी यानी पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के पिता का नाम क्या है? तो इसका नाम हम बता दें, क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। और क्यों इन लोगों को नाम या पिता कहा गया? क्योंकि अरस्तु जो था जूलॉजी, इन्होंने क्या किया था? 500 प्रकार के जीव जंतुओं का, ठीक है, क्या किया था इन्होंने? 500 प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन करके उनका वर्गीकरण किया और अपनी एक बुक, जिसका बुक का नाम क्या था? यहाँ पे आप लोगों को हम लिख दे रहे हैं, बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम, सॉरी, यहाँ पे बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमेलियम। इस बुक में उन्होंने क्या किया था? 500 प्रकार के जीव जंतुओं का डिटेल में अध्ययन किया था और उनका वर्गीकरण करके इस बुक में उन्होंने क्या किया था? उसे कंपाइल किया था, ठीक है, रखा था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जूलॉजी के पिता का नाम अरस्तु, जिसे एरिस्टोटल भी कहा जाता है, और उनकी बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे बात करें बॉटनी, तो बॉटनी के पिता का नाम क्या था? थियोफ्रेस्टस था, थियोफ्रेस्टस। तो यहाँ पे देखा जाए तो इनके पिता, इन्हें क्यों पिता कहा गया? तो इन्होंने भी क्या किया था? 500 प्रकार के पेड़ पौधों का डिटेल में अध्ययन किया और उनका वर्गीकरण किया, ठीक है, बताया कि वनस्पति में 500 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और अपनी एक बुक, जिनकी बुक का नाम क्या था? इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया, क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें क्या किया था? उन 500 पेड़ पौधों के बारे में लिखा था। तो यह दोनों बुक का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। अरस्तु के बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमेलियम। और यहाँ पे थियोफ्रेस्टस के बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, यहाँ पे बात कर लें थोड़ा सा कि
जूलॉजी और बॉटनी के अंतर्गत किसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जूलॉजी के अंतर्गत किन टॉपिकों को पढ़ा जाता है और बॉटनी के अंतर्गत किन टॉपिकों को पढ़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, सिलेबस थोड़ा सा हम लोग जान लें और उसी आधार पे हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पे हम बात करें जूलॉजी, तो जूलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग किन बातों को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रिशन के बारे में, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। किसे पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी बात करें तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्या हमने बताया? एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एक्सक्रेटरी सिस्टम को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। और इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे रेस्पायरेटरी सिस्टम। क्या हमने बताया? रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा जाएगा, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? श्वसन तंत्र। क्या कहा जाता है? श्वसन तंत्र, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में क्या कहा जाता है? परिसंचरण तंत्र। क्या कहा जाता है? परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। और इसी सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हार्ट और ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत किसके बारे में पढ़ा जाएगा? तो हार्ट और ब्लड के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसमें अगला जो टॉपिक होगा एंडोक्राइन, ठीक है। क्या हमने बताया? इसके अगला जो है एंडोक्राइन या ग्लैंडुलर सिस्टम, यानी इसमें ग्रंथि और अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ा जाएगा। और उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम, यानी कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है, सातवां। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम, प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ा जाएगा। और नौवां जो होगा सेंसरी आर्गन, सेंसरी आर्गन संवेदी तंत्र के बारे में पढ़ा जाएगा। और 10वां जो होगा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के बारे में। और जो 11वां लेसन होगा ह्यूमन डिजीज, मानव रोग के बारे में हम लोग, यानी इन सब टॉपिकों को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? जूलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि बायोलॉजी के अंतर्गत किसको पढ़ा जाएगा, तो बायोलॉजी को अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे सेल यानी कोशिका। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? टिश्यू यानी ऊतक। टिश्यू को हिंदी में क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स, ठीक है। किसके बारे में? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स यानी जीवों के वर्गीकरण के बारे में, जिसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए बॉटनी, बॉटनी के अंतर्गत क्या पढ़ा जाएगा? सबसे पहले सेल, जिसे क्या हिंदी में कहा जाता है? कोशिका। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे टिश्यू, ठीक है। टिश्यू के बारे में, टिश्यू को क्या कहा जाता है? ऊतक, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स, सजीवों का वर्गीकरण, जिसके बारे में हमने अभी बताया था ना कि 3 जगत प्रणाली का सिद्धांत किसने दिया था, 2 जगत प्रणाली का सिद्धांत किसने दिया था। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स के बारे में पढ़ा जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लांट यानी पेड़ पौधों के बारे में। और इसके बाद इट्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाएगा। किसके बारे में? स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इसके क्या करेंगे हम लोग? प्लांट यानी पेड़ पौधों के बारे में और उनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट होगा प्लांट डिजीज के बारे में पढ़ा जाएगा। किसके बारे में? प्लांट डिजीज, ठीक है। प्लांट डिजीज यानी पादप रोग के बारे में पढ़ा जाएगा।
गा। तो आज हमने इस वीडियो में आप लोगों को बायोलॉजी की बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और बायोलॉजी के सिलेबस को क्लियर किया कि हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत किसको कितने बार किसके बारे में पढ़ा जाएगा, जूलॉजी के अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक आती हैं, बॉटनी के अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक आती हैं। ठीक है, जूलॉजी के पिता को क्या कहा जाता है, बॉटनी के पिता को क्या कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। इसके बाद हमने बताया कि बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो हमने बताया कि यहाँ पे लैमार्क और ट्रिवरेंस ने कब किया था, 1802 ईस्वी में किया था। ठीक है, सजीवों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, कार्लस लिनियस ने किया था। ठीक है, और यहाँ पे पूछ दिया जाए वार्गिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो वार्गिकी का पिता कार्लस लिनियस को कहा था। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आप लोगों को जूलॉजी, और जूलॉजी के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक क्या था, न्यूट्रिशन। यानी अगली वीडियो हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो लोग चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको डेली हमारी वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।